मैं सबसे पहले तो परम आदरणीय मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इनके संस्थान में मेरे को दूसरी तीसरी बार आने का मौका मिला है। और सर्वप्रथम मैं मेरे भाई माणक मोटमणि, जिनका पिछली बार इस अखबार में जिक्र है, वो 10 अप्रैल को जोधपुर में निधन हो गया उनका गंभीर बीमारी के बाद। और अखबार से शुरुआत से ही वो ये अखबार से जुड़े हुए थे और मोदी जी के साथ साये की तरह रहते थे वो। मैं भी उनके साथ कई बार यहाँ आया हूँ, उनके साथ मोदी जी का अखबार उनके घर पर तो वो लिखते थे, तो वहाँ भी मेरे को देखने का अवसर मिलता था। हम दोनों भाई बैठकर काम करते थे, तो उनको मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पिछली बार आ नहीं सका, भाई साहब ने याद नहीं किया, क्या करूँ, अब के याद किया तो आ गए हम। मैं रिटायर PRO हूँ, लोकपाल भी रहा हूँ, पत्रकार भी हूँ, लेखक भी हूँ। अच्छा विषय आज के दिन में गोष्ठी में रखा गया है, संवाद में रखा गया है। और मेरे से पहले बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, और जो इस संस्थान से मतलब जिनको सोलर पैनल लगाते हैं वो साथी लोग भी यहाँ, वेंडर भी हैं, और सारे अधिकारी भी हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं। देखो आज के ज़माने में हम तो चिमनी से पढ़े हुए हैं आदमी हैं। 10वीं में पढ़ता था, मेरे गांव बुलंदपुरा है, नवलगढ़ के पास में, रेलवे स्टेशन आपको ध्यान होगा। आज मैं रिको में रहता हूँ। चिमनी से पढ़े थे हम तो। पहले कांच की चिमनी थी, फिर लोहे की चिमनी थी, फिर वो लैंप आता था, फिर लालटेन थी। हम तो उस चीज़ से पढ़े हुए हैं। और आज बिजली की इतनी आवश्यकता है कि बिजली के बिना कोई भी आदमी है उसका काम चलता ही नहीं है। कहीं भी चल लो, चाहे घर में चल लो, दुकान में चल लो, बैंक में चल लो, किसी ऑफिस में देख लो, बिजली के बिना कोई काम चलता ही नहीं। आने वाले समय में बिजली भी कई बार दिन में झटके बहुत मारती है, कभी चली जाती है, कई घंटों नहीं आती है। कई बार हमें भी फोन करने पड़ते हैं, EN साहब को, GN साहब को, SN साहब को भी कहना पड़ता है। और जिस घर में सोलर सिस्टम लग जाएगा उस घर में फिर बिजली की समस्या तो शायद खत्म ही हो जाएगी। जैसा मेरे पूर्व साथियों ने भी कहा कि एक तो इसकी क्या रेट ज़्यादा बढ़ा रखी है, लगाना हम भी चाहते हैं। मैं एक बार बिजली विभाग में कार्यशाला हुई थी, उसमें भी गया था। एक तो इनकी रेट ज़्यादा है, वो कम की जानी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। सब्सिडी देते हैं तो उसी के हिसाब से देते हैं। फिर जैसे उम्र वाला रहा कि लोन, तो हमें तो लोन ही कौन देगा, 73 साल के हैं तो कौन देगा लोन, कोई नहीं देगा, कोई बैंक नहीं देगा। तो ये कई समस्याएं हैं कनेक्शन लेने में। जैसे मेरा आवासीय भूखंड है, वो वाइफ के नाम से, वाइफ की डेथ हो चुकी है 7 साल पहले, तो कौन देगा, नहीं देगा। कागज में मेरे नाम कराऊं पहले तो मकान के, फिर मेरे को मिले, फिर कहेंगे कि आपको तो लोन ही नहीं मिलेगा। तो कई सारी तकनीकी कमियां हैं, उनको विभाग द्वारा या सरकार द्वारा दूर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल है कि हर घर में सोलर पैनल लगे, अच्छी बात है, सबको लगाना भी चाहिए। आने वाले समय की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। और जिस घर में सोलर पैनल होगा वहाँ शायद है लाइट के बारे में उनको आगे आने वाली उनकी पीढ़ी को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो फिलहाल तो देखो बिजली के बिल भी बहुत आते हैं, जैसे अभी राजेंद्र जी ने बताया, मेरा खुद का बिल अभी 7,000 रुपये का आया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बिजली सोलर लगाने से बिजली का फायदा अपने को होगा, उसमें हर आदमी को फायदा होता है। लेकिन लेना सब चाहते हैं कनेक्शन, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी बताया, किसान बहुत लेना चाहते हैं, रोज आ रहे हैं इनके पास में, लेकिन उनको भी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तकनीकी कारणों से कई तरह की खामियां हैं, इनको सरकार द्वारा दूर किया जाना चाहिए। जो विभाग हैं उनको दूर करवाने के प्रयास करने चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लिखना चाहिए कि इस तरह के सुझाव लोगों के आते हैं, इस तरह की लोगों को प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको दूर किया जाना भी बहुत जरूरी है। उसके बिना तो आगे कैसे ले पाएंगे। और मेरा तो यही आग्रह है कि इस तरह के कार्यक्रम मोदी जी करवाते हैं, हर महीने होता है, मुझे पता है इस बात का। और इनका अखबार 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, 4 साल से अखबार लगातार कंटिन्यू छप रहा है। मैंने काफ़ी हर अंक इनके देखे हैं, अच्छी जानकारी आती है। अपने संस्थान से संबंधित भी जानकारी देते हैं। अपनी कई बार जैसे भूजल से संबंधित है, जल से संबंधित है, तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है, मैंने पढ़ा है। अभी काफ़ी सारे लोगों के विचार हैं, विभागीय अधिकारी भी हैं और लोग भी हैं, समाजसेवी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और भी हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि मोदी जी इस अभियान को आगे तक जारी रखें। और अब ये जिम्मेदारी भाई गुंजन और मेरे भाई
उमेश सहल को दी है इन्होंने, क्योंकि मानक जी भगवान को प्यारे हो गए और ये भी उनकी तरह इस अखबार को आगे बढ़ाते रहेंगे। कहीं हमारी सेवा की जरूरत हो तो हम भी तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत, जो आपने हमें याद किया, बुलाया और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।